नमस्ते। एक सवाल है जो हमेशा से पूछा जाता रहा है। जब अकल और ताकत आमने सामने हो तो बाजी कौन मारता है? आज की कहानी में ना हमें इसी सवाल का एक बड़ा मजेदार जवाब मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के विलेन से। एक लालची जमींदार, नाम है हरीलाल। अब हरीलाल जी को ना अपने दिमाग पर इतना घमंड है, मतलब वो मानते हैं कि उनकी चालाकी के आगे कोई टिक ही नहीं सकता। अच्छा, तो इस कहानी में हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो मिलेंगे एक लालची जमींदार से, फिर देखेंगे सूरज की चुनौती, उसके बाद आलू, गेहूं और फिर गन्ने की फसल पर जो दिमागी जंग छिड़ेगी वो देखेंगे, और आखिर में समझेंगे कि बुद्धि की असली ताकत आखिर होती क्या है। तो बात शुरू होती है एक गांव से, जहां का माहौल सच कहूं तो कुछ ठीक नहीं था। यहां राज था एक शोषक जमींदार हरीलाल का, और बेचारे किसान उसके जुल्म के नीचे दबे हुए थे। मतलब फर्क देखिए, एक तरफ थे किसान जो दिन रात एक करके खेतों में मेहनत करते थे, खून पसीना बहाते थे, और दूसरी तरफ वही जमींदार जो बस उनकी सारी मेहनत की कमाई को अपने गोदामों में, अपनी तिजोरियों में भरता चला जा रहा था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधेरी रात की सुबह होती है। तो इस अन्याय के अंधेरे का भी अंत होने वाला था। क्यों? क्योंकि गांव के ही एक किसान मदन, उनका पढ़ा लिखा बेटा सूरज शहर से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गया था। और जब सूरज ने अपने लोगों की ये हालत देखी, उनका दर्द देखा, तो उसने ठान लिया, उसने फैसला किया कि अब यह अन्याय और नहीं चलेगा। लेकिन वो लड़ाई ताकत से नहीं लड़ेगा, नहीं, वो इस लालची जमींदार को उसी के खेल में, उसी की शर्तों पर अपनी बुद्धि से जवाब देगा। तो खेल शुरू होता है। सूरज जमीन मांगने पहुंचता है सीधे हरीलाल के पास। अब हरीलाल उसे देखता है, सोचता है, अरे ये तो शहर का भोला भाला लड़का है, और बस वहीं अपना पहला जाल फेंक देता है। तो शर्त क्या थी? ऊपर का हिस्सा मैं रखूंगा और नीचे का तुम। अब हरीलाल के दिमाग में क्या चल रहा था? वो सोच रहा था कि सूरज कोई अनाज ही उगाएगा, जैसे गेहूं या चावल। तो जाहिर है ऊपर की फसल हरीलाल की हो जाएगी, और सूरज के हाथ में क्या आएगा? सिर्फ बेकार जड़ें। जमींदार तो मन ही मन मुस्कुरा रहा था। उसे लगा कि बस पहला दाना डालने से पहले ही लड़के को मात दे दी। उसने सूरज को पूरी तरह से फंसा लिया है। पर उसे क्या पता था कि सूरज के दिमाग में तो पूरी की पूरी फसल पहले ही उग चुकी थी। और सूरज ने क्या किया? उसने आलू बो दिए। अब सोचिए, पूरी बाजी ही पलट गई। सारी कीमती फसल, सारे आलू, वो तो जमीन के नीचे थे, और जमींदार साहब के हाथ क्या लगा? सिर्फ ऊपर के बेकार पत्ते और कुछ तने। अच्छा जी, तो अपनी पहली हार से जमींदार तो एकदम तिलमिला गया। बौखलाया हुआ वो सूरज का इंतजार कर रहा था। इस बार उसने एक ऐसी शर्त तैयार की थी जो उसे लग रहा था कि भाई ये तो फूल प्रूफ है, इसे कोई नहीं तोड़ सकता। तो इस बार हरीलाल ने अपनी पिछली गलती से सबक लिया। उसने शर्त को एकदम उल्टा कर दिया। बोला, ठीक है, इस बार फसल का नीचे का हिस्सा मेरा होगा और ऊपर का हिस्सा तुम्हारा। उसे पक्का यकीन था कि अब तो सूरज को कोई नहीं बचा सकता। और सूरज, उसने तो बस मुस्कुराया और कहा, मंजूर है। अब देखने वाली बात ये थी कि इस जाल को तोड़ने के लिए सूरज इस बार कौन सा दाव चलेगा। और एक बार फिर सूरज की बुद्धि जीत गई। उसने इस बार खेत में लगा दिया गेहूं। अब गेहूं का कीमती हिस्सा कहाँ होता है? जाहिर है ऊपर। और बेचारे जमींदार के हाथ में फिर से वही नीचे की बेकार जड़ें। अब तो जमींदार हरीलाल का गुस्सा 7वें आसमान पर था। 2-2 बार हार चुका था। तो उसने तय किया कि अब वो अपना आखिरी और सबसे तगड़ा दांव चलेगा, अपना ब्रह्मास्त्र। एक ऐसी शर्त जो उसे लगा कि तोड़ना नामुमकिन है। तो हरीलाल ने अपनी आखिरी शर्त रखी। बोला, देखो, इस बार ऊपर का हिस्सा मेरा, नीचे का हिस्सा वो भी मेरा। तुम्हारे लिए बचेगा सिर्फ बीच का हिस्सा। अब ये तो भाई पूरी तरह से चेकमेट वाली सिचुएशन थी। मतलब ऊपर भी जमींदार का, नीचे भी जमींदार का, तो बीच में सूरज के लिए बचेगा ही क्या? क्या इस बार सूरज हार मान लेगा? क्या जमींदार की चालाकी आखिरकार काम कर जाएगी? लेकिन सूरज तो सूरज था। उसने इस बार खेत में बो दिया गन्ना, और बस तीसरी और आखिरी बार जमींदार चारों खाने चित। क्योंकि गन्ने का सबसे कीमती, सबसे मीठा हिस्सा कौन सा होता है? वही बीज का तना जो जमींदार ने सूरज के लिए छोड़ा था।
3 बार एक ही लड़के से 3 बार हारने के बाद जाहिर है जमींदार बुरी तरह अपमानित महसूस कर रहा था। लेकिन इस बार गुस्से से ज्यादा शायद उसे कुछ और महसूस हुआ। आखिरकार उसे अपनी गलती और अपने घमंड का असली चेहरा दिखाई दिया। उसे समझ आया उस लड़के ने तो सिर्फ अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया था। उसे ये एहसास हुआ कि उसने जो बेईमानी का बीज बोया था उसकी फसल भी बेईमानी ही निकली। इस लड़के ने तो जैसे उसकी आंखें ही खोल दी थीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि सूरज की बुद्धि ने सिर्फ एक फसल नहीं जीती थी, नहीं, उस एक जीत ने पूरे गांव का भविष्य बदल कर रख दिया। जमींदार ने कसम खाई कि वो फिर कभी किसी किसान को नहीं ठगेगा। उसने सबकी गिरवी जमीनें लौटाईं और गांव में एक बार फिर से खुशहाली लौटाई। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है ना, कि आखिर असली ताकत है क्या? क्या वो धन दौलत और रुतबे में है या फिर ज्ञान और बुद्धि में? और शायद ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि जब एक तेज दिमाग का इस्तेमाल सही नीयत के साथ किया जाता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा हथियार बन सकता है।